हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। और मिसलेनियस काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन और हमारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, अगर इन चैप्टरों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप देख के समझ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, सबसे पहले अल्फ़ा, बीटा और गामा है। और यहाँ पे हमारा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा है। और हमें इक्वल किसके लाना है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हमें RHS के इक्वल लाना है। ये हमारा LHS है, इसके इक्वल लेके आना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सरसाइज 4.2 में भी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सीख चुके हैं। सारी इस में जो यूज़ हो रही है हमारी प्रॉपर्टीज़, उसको हम एक्सरसाइज 4.2 में सीख चुके हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो आप सबसे पहले मेरे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चनों को आप देखें, वहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बार देख लें, उसके बाद आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मिसलेनियस को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा 11, ये हमारे पास अल्फ़ा है, बीटा और ये हमारे पास गामा, ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारे पास बीटा स्क्वायर और ये हमारे पास गामा स्क्वायर, ये हमारे पास बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास गामा प्लस अल्फ़ा और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फ़ा, हमें क्या चाहिए, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको मैं इस फॉर्म में लेके आऊँ कि मेरा आ जाए। या तो मैं क्या करूँ, R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा, या R2 को R3 से मैं करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा बीटा माइनस गामा। और एक हमारे पास क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा किस तरीके से हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पहला जो स्टेप क्या लेते थे, जैसे कि मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 में भी सिखा चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 को माइनस करेंगे R2 से, और R2 को मैं क्या ले लेता हूँ, R2 को मैं ले लेता हूँ R2 माइनस का R3। ओके, इसके बाद ये अल्फ़ा, ये R1 माइनस बीटा, मतलब अल्फ़ा माइनस का बीटा। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा और गामा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये हमारे पास बीटा माइनस का अल्फ़ा कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, बीटा प्लस गामा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीटा प्लस गामा, और माइनस का क्या है, गामा और माइनस, क्योंकि माइनस अगर बाहर होगा तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस का अल्फ़ा, तो गामा से गामा हमारा कैंसिल, तो बीटा माइनस अल्फ़ा। इस तरीके से हम करेंगे। इसी तरीके से हम R2 को सॉल्व करेंगे। R2 हमारा क्या है, R2 बीटा माइनस में गामा, ये हमारे पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। और ये इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ये गामा माइनस का बीटा। और जो हमारे पास थर्ड रो है वो एज इट इज आ जाएगा, ये हमारा गामा
ये गामा का स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एज इट इज़ अल्फ़ा माइनस का बीटा, ये हमारे पास बीटा माइनस का गामा, और ये मेरे पास गामा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा माइनस का बीटा और अल्फ़ा प्लस में बीटा। इसी तरीके से इसको बीटा माइनस में गामा और बीटा प्लस में गामा, और ये गामा का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा माइनस का अल्फ़ा, गामा माइनस का बीटा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, इसके बाद हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ और बीटा माइनस गामा को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये तो मेरे पास वन आ जाएगा, ये भी मेरे पास वन, यहाँ पे प्लस वाले अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमारा अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव में है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे आगे, और माइनस जब आगे लगेगा तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक स्टेप और मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि हर एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ में आए। बीटा, बीटा माइनस में अल्फ़ा, और जिसको ये स्टेप समझ में आ गया वो नेक्स्ट स्टेप में भी इसको कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे जो जैसे मेरे को बताना था, इसमें क्या करूँगा मैं, माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस का बीटा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास बीटा माइनस में गामा, और ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस में बीटा। और इसके बाद अब हम कॉमन लेते हैं, R1 और R2 से मैं कॉमन लेता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस में गामा। R1 और R2 से मैं कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों को। जब कॉमन आएगा तो ये मेरे पास वन, ये वन, और ये हमारे पास गामा। और यहाँ पे जब माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस में बीटा बचेगा, और यहाँ पे बीटा प्लस में गामा, और ये हमारे पास गामा का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का वन और अल्फ़ा प्लस में बीटा। ये यहाँ तक स्टेप हमारा कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते थे, इसको इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे जिससे कि हमारा क्या हो जाए, ईजिली हमारा एक्सपेंड करें तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप बताया था एक्सरसाइज 4.2 में ही, हम किसी भी दो चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर देंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ओके, और वो मैं क्यों करते हैं या हम लोग क्यों करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमारा जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ईजिली हमारा कैलकुलेशन हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, R1 को मैं ज़ीरो पुट करने के लिए क्या करूँगा, R1 प्लस में R2। ओके, और जैसे कि यहाँ पे कॉमन है अल्फ़ा माइनस में बीटा और बीटा माइनस में गामा, जब कॉमन होगा तो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस का गामा। तो अल्फ़ा माइनस में गामा हो जाएगा, और ये माइनस वन और माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस का साइन है, क्योंकि ऐड तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे से क्या हो गया था, प्लस का साइन लग गया था। ओके, हम माइनस करेंगे तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस का वन, तो वन वन ज़ीरो हो गया। इसी तरीके से ये हमारे पास वन, बाकी सारे फंक्शन हमारे एज इट इज़, बीटा माइनस प्लस में गामा, ये माइनस का वन, और ये गामा, गामा का स्क्वायर, और ये अल्फ़ा प्लस में बीटा। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी रो या कॉलम में हम दो चीज़ को क्या करने वाले हैं, ज़ीरो पुट करने वाले थे। ज़ीरो हमारे पास आ चुका है, तो इस फॉर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस में बीटा और बीटा माइनस में गामा,
माइनस का आता है तो माइनस लिख लिया यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस में गामा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड रो कैंसिल, सॉरी सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल। तो वन को इससे करेंगे और गामा को इससे करेंगे, तो वन को इससे करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस में बीटा। और जब गामा को माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा, गामा ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस का बीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा माइनस का गामा। इसके बाद ये माइनस का हो जाएगा और ये अल्फ़ा हमारा माइनस का और बीटा हमारा प्लस का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा माइनस का अल्फ़ा। और उसके बाद इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, बीटा माइनस का गामा, ओके, अल्फ़ा माइनस का बीटा और गामा माइनस का अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा एल एच एस इक्वल आ चुका है किसके, आर एच एस के प्रूफ। ये हमारा सबसे सिंपल मेथड में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को आपको सॉल्व करा है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर सर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। अगर एग्ज़ाम देते हैं प्री बोर्ड का या आप मिड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं हम लोगों के, अगर आप वो एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, अगर आपका ये चैप्टर आएगा तो। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है। इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन प्लस पी एक्स क्यूब, वन प्लस पी वाई क्यूब और वन प्लस पी जेड क्यूब के हमें इक्वल किसके करने हैं, वन प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं। मिसलेनियस जो एक्सरसाइज होती है इसका एक क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता और मैक्सिमम टाइम 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मिसलेनियस से। ओके, और मिसलेनियस में जैसे आपको मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आप एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व करें और जो हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करें। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाले भी। तो हम अब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स वाई जेड और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन प्लस में पी एक्स क्यूब, वन प्लस में पी वाई क्यूब और वन प्लस में पी जेड क्यूब। ये हमारे पास एल एच एस आ चुका है और हमें क्या करना है, आर एच एस के इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हम इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते थे, एक्स वाई और एक बार वन के रिस्पेक्ट में इसको अलग और इसको जो प्लस के बाद है उसको हम अलग, दोनों को टर्म को हम अलग अलग लिख लेंगे। ओके, ये हमारे पास एक्स वाई जेड, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हमारे पास वन वन वन, प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेंगे, माइनस का होता तो माइनस लगा लेंगे, एक्स वाई जेड और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहली टर्म को तो हम एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास C1 से, सॉरी C1 से तो नहीं, R1 से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, R2 से y कॉमन आ रहा है और R3 से हमारा z कॉमन आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, और p हमारा कहाँ से कॉमन आ रहा है, C3 से कॉमन आ रहा है।
तो जो भी कॉमन होगा उसको हम बाहर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लेके आना है क्या, पी एक्स वाई जेड 1 प्लस में। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन लूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी फ्रॉम R1 R2 R3 एंड C3। P हम कहाँ से कॉमन लेंगे, C3 से कॉमन लेंगे। ओके, तो ये तो हमारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसको तो मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 1। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, एक्स वाई जेड, इसको मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1, यहाँ पे x, क्योंकि R1 से मैं x कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से मैं p कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मेरा 1 y वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 z जेड स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इसके इक्वल करेंगे। तो इससे इसके इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, C1 को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा C3 के। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी हम इन्वर्स करते हैं, मतलब जब इंटरचेंज करते हैं, सॉरी इन्वर्स नहीं कहेंगे इसको, इंटरचेंज कहेंगे। जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C1 इंटरचेंज C3, तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ गया और ये मेरे पास हो गया 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये हमारे पास जेड स्क्वायर, और ये मेरे पास एक्स वाई और जेड प्लस एक्स वाई जेड पी 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 1 1 आ चुका है कॉमन। अब हमें क्या करना है, इस C2 और C3 को चेंज करना है, और माइनस माइनस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, माइनस, फिर हमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है। किसको, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2 इंटरचेंज C3 माइनस, और फिर हमारा माइनस आया और फिर माइनस आया, तो ये तो मेरा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में चेंज हो चुका है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये 1 1 1 और ये मेरे पास एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड पी, ये हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये तो हमारा प्लस में हो गया चेंज, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा फाइनल। अब इसके बाद हमें, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को मैं क्या करूँगा, 0 लिख लूँगा। ओके, और उससे पहले ये हमारा प्लस का हो गया, और ये इन दोनों में मैं क्या करता हूँ, दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब दोनों इक्वल हो गए तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे इसको मैं कॉमन लूँगा तो 1 1 1, ये मेरे पास एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ओके, ये मेरा कॉमन है, तो ये तो मेरा 1 बचेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस में, अब ये तो टर्म एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे ये बचेगा एक्स वाई जेड पी। ओके, ये कैसे है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, ये और इसमें, इन दोनों में हमारे पास दोनों ही क्या है, सेम है, और जब दोनों सेम है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब कॉमन है 1 आ गया, प्लस में एक्स वाई जेड पी आ गया।
अब इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को हमें जीरो के इक्वल लेके आना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R1 को R1 माइनस का R2 एंड R2 को मैं ले लेता हूँ R2 माइनस का R3। तो ये तो मेरा ज़ीरो हो गया, ये मेरे पास हो गया x माइनस वाई, और ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या था, वन प्लस में, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वन प्लस में पी एक्स वाई जेड, यही था पी एक्स वाई जेड, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब इसके बाद R2 में से करूँगा R2 माइनस R3, तो ये भी मेरा ज़ीरो हो गया। ओके, और ये मेरा हो गया y माइनस जेड, और ये मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और ये थर्ड टर्म तो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी वन जेड जेड स्क्वायर, वन जेड और जेड स्क्वायर। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप और यहाँ पे वन प्लस में पी एक्स वाई जेड, ये ज़ीरो ज़ीरो वन, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और ये z, और इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस का y, और ये x प्लस में y, इसी तरीके से ये हो जाएगा y माइनस का z, y प्लस का z, और ये z स्क्वायर। अब यहाँ से मैं R1 और R2 में से कॉमन लूँगा x माइनस वाई और y माइनस जेड को, तो वन प्लस में पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे x माइनस वाई को कॉमन लूँगा, और यहाँ पे y माइनस जेड को कॉमन लूँगा, तो ये ज़ीरो ज़ीरो वन 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 जेड, यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई, वाई प्लस में z, और ये मेरे पास z स्क्वायर। ओके, और हमारे पास आ चुका है दो रो, हमारे जीरो आ चुके हैं। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड कर दूँगा, और एक्सपेंड करूँगा इस वाली टर्म को तो हमें एज इट इज़ करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं इस वाली टर्म को लिख लेता हूँ वन प्लस में पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस का वाई और वाई माइनस का जेड, ब्रैकेट वन, थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, वन को वाई प्लस जेड से करेंगे तो वाई प्लस में जेड, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स और माइनस का वाई, सिंपली। ओके, तो ये मेरे पास अब फाइनल आंसर आ चुका है हम लोगों का पी एक्स वाई जेड, और x माइनस का y, और ये हमारे पास y माइनस का z हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस में z माइनस का x माइनस का y, यहाँ से मेरे पास y से y हमारे पास कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ चुका है हम लोगों का वन प्लस में पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, और z माइनस का x। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS हमारा इक्वल आ चुका है RHS के प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है 3a माइनस का b, इसमें a माइनस का c, प्लस में a माइनस का a b, 3b माइनस का c b, c प्लस में b माइनस ये, और इसको हमें इक्वल करना है इसके, LHS को इक्वल करना है RHS के। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्योंकि मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरे वीडियो को, अगर आपको सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, इसे अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल का हो, एक्सरसाइज का हो, या किसी भी चैप्टर का हो, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, और जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो आपको कमेंट करना है सिंपली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सॉल्यूशन 13, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो में कौन सी ऐसी चीज़ है
जिसको कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके लिए और बेहतर प्रेजेंट कर सकूं। ओके, और आप सजेशन बिल्कुल दें मेरे को, और चैप्टर का भी बताएं, क्योंकि आज हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होने वाला है। आज कंप्लीट कर ही दूंगा इसमें आज मैं। तो आप ये कमेंट करके बताएं कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर आपको सीखना है। ओके, तो मेरे को आपको कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा चैप्टर इसके बाद जल्दी से चाहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 3a माइनस का b प्लस में a माइनस का c प्लस में a, ये हमारे पास हो गया माइनस का a प्लस में b, और ये 3b माइनस का c प्लस में b। और इन सारे क्वेश्चनों को देखते ही क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं बच्चे, इसको डर जाते हैं इन सारे क्वेश्चनों को देख के। अगर कोई पहली बार अगर कोई सीख रहा है तो इन सारे क्वेश्चनों को देख के वो डर जाता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, तो आपको डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, आपको सीखना है मैथ। तो आप हर एक स्टेप, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। और 3a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके हमें इक्वल लेके आना है, आर एच एस के इक्वल करके आना है। तो सिंपली हमें क्या करना है इसके लिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे C1 प्लस C2, C1 में क्या करता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, C1 C2 और C3, 3a माइनस का a माइनस का a, b प्लस c, ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि 3a माइनस का 2a तो 1a आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी मेरा a प्लस बी प्लस सी। ओके, और बाकी टर्म तो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस का c प्लस में a, और ये मेरे पास हो जाएगा 3b माइनस का c प्लस में b, और माइनस का b प्लस में c, और ये 3c। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों का, ए बी सी कॉमन ले लेंगे हम लोग। सॉरी यहाँ पे मेन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे C1 हमारा क्या है, कॉलम 1 हमारा इक्वल होगा ना, मैंने रो में ऐड कर दिया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये a प्लस बी प्लस सी, और बाकी हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे जो भी हमारे पास। ओके, इसके कारण हमारा क्या हो जाता है, पूरा ही हमारा जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर ही नहीं आता और हमसे गलती हो जाती। तो ये हो गया कि हमारी पहली लाइन में हमें गलती मिल गई, जिसके कारण ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ी हमें ज़्यादा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ये। तो इसको मैं क्या ले, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, और ये मेरे पास 1 1 1, और ये मेरे पास माइनस का a प्लस में b, और ये 3b माइनस का c प्लस में b, माइनस का a प्लस में c माइनस का b प्लस में c, और ये 3c। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, किसी भी दो रो को, इन दोनों को ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने से एक फ़ायदा होता है, हम लोगों की कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, इसलिए मैं करता हूँ। ओके, आप इसको भी इस तरीके से फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके अगर आंसर लेके आते हैं तो आपका आंसर आएगा, लेकिन वो है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ओके, तो R1 माइनस का R2 एंड R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस का R3, तो ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, ये तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस में b और माइनस का 3b, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का a माइनस का 2b हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है आप। और ये माइनस का a प्लस सी और माइनस माइनस प्लस का b और माइनस का c, तो c से c हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का a प्लस में b।
ओके, मेरे को सॉल्व करके दिखाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी यहाँ से इसको कैंसिल करके आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 - 1 0, और ये मेरे पास क्या हो गया 3b, माइनस का c माइनस प्लस का c माइनस का b, तो ये हमारे पास हो जाएगा c प्लस में 2b, और इसी तरीके से इसको करेंगे तो माइनस का b प्लस का c और माइनस का 3c, तो c से c हमारा कैंसिल, तो माइनस का b और माइनस का 2c यही आएगा, और जो थर्ड रो है वो तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, एक्सपेंड करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, तो a प्लस बी प्लस सी, और जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा 1 आ गया, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का a माइनस का 2b को इंटू करेंगे माइनस का b माइनस का 2c के साथ, ओके, और ये माइनस आ गया, इसके साथ इंटू करेंगे c प्लस में 2b का, ओके। अब ये चीज़ हमने इतना 0 0 करने के बाद भी हमारा कैलकुलेशन आ चुके हैं यहाँ पे, और हमें सिंपली क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके, जो कैंसिल होगा उसको हमें कैंसिल करना है सिंपली। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसको इससे इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए बी, फिर ये इससे इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2ac, फिर ये इसके साथ जाएगा तो प्लस 2b², फिर ये इसके साथ जाएगा तो प्लस का 2bc, ओके। और मैं विदाउट स्किप करके आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधाएं तो नहीं है कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस कर सकूँ, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, और इसके बाद माइनस का AC माइनस का 2AB, और इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस का BC प्लस का 2B², और माइनस को जब हम ब्रैकेट इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, और ये मेरे पास हो जाएगा AB प्लस में 2AC प्लस 2B² प्लस में 2BC, ओके। ये माइनस माइनस प्लस का AC प्लस का 2AB माइनस का BC माइनस का 2B², ओके। तो जो हमारे हमसे कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे कि मेरे पास क्या कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 2b² से 2b² कैंसिल हो रहा है हम लोगों का, और BC से BC हमारा कैंसिल हो रहा है, तो 2 माइनस का BC 1 BC आएगा, ओके। तो A प्लस B प्लस C, इसके बाद अब हमारे पास क्या आने वाला है, AB 2 प्लस 1 3AB हो चुका है, ये AC और AC प्लस 3AC हो चुका है, ओके। 2BC और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास BC, ये तो हमारे पास कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है यहाँ पे, 2 लास्ट वाली को अगर हम देखेंगे तो माइनस का 2BC, सॉरी माइनस का 2B और माइनस का 2C, तो माइनस माइनस प्लस का 4BC होना था यहाँ पे, ओके 4BC, यहाँ पे 4BC, और 4 माइनस में 1 तो प्लस का आ जाएगा 3BC, तो हमारा आंसर आ चुका है। हमें क्या करना है, यहाँ से 3 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3A प्लस B प्लस C, ये मेरे पास AB प्लस AC प्लस BC, और यही हमें क्या करना था, इक्वल करना था, ओके। तो LHS हमारा इक्वल आ चुका है RHS के,
और ये हमारा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई आपको का ये भी सही होगा अगर कोई आगे पीछे है, ए बी पहले आ गया ए सी बाद में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पे। और ये हमारा आंसर हो गया। 3 कैसे आया, इन तीनों में 3 है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ 3 इंटू हो गया ए बी सी, और इस तरीके से हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इन सारे क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, 1 2 3, 1 प्लस में पी, 3 प्लस में 2p, 6 प्लस में 3p और 1pq, 4 प्लस में 3p प्लस में 2q। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें इक्वल करना है 1 के इक्वल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, सॉल्यूशन 14 हमारा है 1 2 3, 1 प्लस में p 3 प्लस में 2p और 6 प्लस में 3p, 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q और ये हमारे पास हो गया 10 प्लस में 6p प्लस 3q। और इन तीनों को मतलब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए सिंपली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको R2 माइनस 2R1 और R3 हम क्या लेंगे, R3 हमारा हो जाएगा R3 माइनस का 3R1, जिससे कि ये दो टर्म हमारी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ओके, नीचे की दोनों टर्म हमारी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो R1 तो हमारा एज इट इज़ 1 प्लस में p और ये 1 प्लस p प्लस q। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। R2 हमारा क्या है, 2 है, माइनस का 2R1, R1 क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 0। ओके, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस में 2p, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस में 2p माइनस का 2 और माइनस का 2p। इसी तरीके से इसको करूँगा तो 4 प्लस में 3p प्लस में 2q माइनस का 2 माइनस का 2p माइनस का 2q। ओके, इसी तरीके से R3 करूँगा तो R3 माइनस का 3R1, तो ये भी मेरा 0 हो गया। और ये मेरे पास हो गया 6 प्लस में 3p माइनस का 3 माइनस का 3p। ओके, इंटू करेंगे इसके साथ तो हमारा 3p आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस में 6p प्लस में 3q माइनस 3 का इंटू करेंगे तो माइनस का 3 माइनस का 3p और माइनस का 3q और हम क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल करेंगे, और जो हमारा जैसे 2p से हमारा 2p कैंसिल। ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या कैंसिल हो रहा है, 2q से 2q कैंसिल, और यहाँ पे मेरा 3p से 3p कैंसिल, और यहाँ पे मेरे पास 3q से 3q कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 0। ओके, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 1 प्लस p हो जाएगा, ये मेरे पास 1 प्लस में p, 3 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 3। ओके, और इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस p प्लस q, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा 1 प्लस p प्लस q एज इट इज़। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस 2 2 बचेगा, प्लस 3p माइनस में 2p, 3p माइनस में 2p हमारे पास p बचेगा। ओके, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो
10 माइनस का 3 7 प्लस 6p माइनस में 3p ओके। तो इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे R1 के रिस्पेक्ट में। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो 1 फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 1 को इससे करेंगे इंटू तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस में 3p, और 3 को जब इससे इंटू करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 टू द 6 और माइनस का 3p ओके। 3p से हमारा 3p कैंसिल और 7 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ गया ओके। और ये हमें प्रूव करना था तो हम कह सकते हैं LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के, प्रूव्ड। तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन गामा। यहाँ पे भी हमारा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे हमारा क्या है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और कॉस गामा प्लस डेल्टा। इसको ये हमारा क्या है डेल्टा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कब हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इसको अलग लिखा था, उसके बाद 2 टर्म में इसको डिवाइड करके लिखा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लग रहा है कॉस, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 15 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा ओके। और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा के बाद कॉस गामा, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस में डेल्टा कॉस बीटा प्लस में डेल्टा, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस गामा प्लस में डेल्टा। इक्वल टू हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। ये तो हमारा LHS हो गया, और RHS हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर ले, क्या होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी ओके। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ओके। और इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा हमारा क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी ओके, यही होता है। इसी तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस बीटा इंटू में कॉस डेल्टा माइनस का साइन बीटा इंटू में साइन डेल्टा ओके। इसी तरीके से थर्ड को सॉल्व करेंगे तो कॉस गामा इंटू में कॉस डेल्टा माइनस का साइन गामा इंटू में साइन डेल्टा ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को हमें अलग अलग लिख लेना है। कैसे, यहाँ तक एक टर्म और इसके बाद का 2 टर्म, हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 12 में किया था उस रूल से अब हमें करना है इसको सॉल्व ओके। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा
इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू में कॉस डेल्टा, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस गामा इंटू में कॉस डेल्टा। हमारा मैट्रिक्स क्लोज डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, C1 और कॉलम 2 ये तो हमारा सेम रहेगा, सिर्फ C2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये मेरे पास हो जाएगा साइन अल्फा, साइन डेल्टा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, और ये मेरे पास हो जाएगा साइन गामा इंटू में साइन डेल्टा। ओके, इसके बाद हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉस है, सब में कॉस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉस को मैं कॉमन ले लूँगा। ओके, C3 से, और एक यहाँ से मैं किसको कॉमन ले लूँगा, साइन को कॉमन ले लूँगा। ओके, यहाँ से मैं पहले वाले से कॉस डेल्टा को कॉमन लूँगा, और यहाँ से मैं साइन डेल्टा को कॉमन लूँगा, साइन डेल्टा को, क्योंकि तीनों में ही सेम आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी चेंज हो रही है हर बार, साइन अल्फा, कॉस, साइन बीटा, साइन गामा, लेकिन ये वैल्यू दोनों में ही सेम आ रही है, तो हम C3 से कॉमन लेंगे। ओके, तो सबसे पहले वाले से मैंने कॉस डेल्टा को कॉमन लिया, और जब कॉस डेल्टा को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ तो मेरे पास सेम बचेगा, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। ओके, और ये मेरे पास आएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, और ये हमारे पास कॉस गामा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये मैंने क्यों कॉमन लिया, इससे कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या कि जो हमारा C2 और C3, जो हमारा कॉलम 2 और कॉलम 3 है, वो हमारा क्या है, सेम है। दोनों जब कॉलम जब सेम होते हैं तो उसका हमारा, हम एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, जब भी हमारे दो रो या हमारे कोई भी दो कॉलम जब सेम होते हैं तो उसकी हमारी क्या होता है, आंसर क्या आता है, जीरो आता है वो। तो ये तो हमारा टोटली क्या हो गया, जीरो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे C2 और C3 हमारे क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अब इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड वाले को में कॉमन क्या लेंगे, साइन डेल्टा को कॉमन लेंगे, साइन डेल्टा। जब साइन डेल्टा हमारा कॉमन आएगा तो ये मेरे पास साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये कॉस गामा, और ये मेरे पास हो जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा और ये साइन गामा। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद यहाँ पे भी हमारे क्या हो गए, दो कॉलम हमारे C2 और C3 हमारे क्या हो गए, C1 और C3 हमारे क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, और इसमें हमारा C2 और C3 हमारे आइडेंटिकल हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले में C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये बस आपको समझाने के लिए। ओके, और एंड C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ओके, और जब आइडेंटिकल हो गए तो कॉस डेल्टा को इंटू करेंगे 0 से, और माइनस का साइन डेल्टा को इंटू करेंगे 0 से। 0 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा, होल आंसर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। तो LHS और RHS हमारा क्या हो गया, इक्वल हो चुके हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, हमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए। और हमारे पास गिवन क्या है, 2/x, 3/y और 10/z इक्वल टू हमारा 4 है। और इस तरीके के क्वेश्चन हम क्लास 10th में भी सीख चुके हैं, सिर्फ वहाँ पे क्या था, लीनियर इक्वेशन था, और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। ओके, 4/x माइनस का 6/y प्लस में 5/z इक्वल टू 1, और 6/x प्लस 9/y माइनस का 20/z इक्वल टू 2। और इसमें हमें वैल्यू क्या चाहिए, x, y और z की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड करना है। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जब भी इस फॉर्म में होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज 4.6 में सीखे थे हमने क्या, उसमें हमारा सिंपल सिर्फ क्या था, इक्वेशन थी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, फिर 3x प्लस, इस तरीके से था। यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 2/3, 4/5, इस तरीके से है। तो इसको हमें चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। ओके, सॉल्यूशन 16। ओके, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं उतारा, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट क्या होगा हमारा, 1/x को मैं लेट करूंगा a। ओके, अब 1/y को लेट करूंगा b, और 1/z को लेट करूंगा c, और इसी की वैल्यू हमें लास्ट में भी फाइंड करनी है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, 2/x, मतलब 1/x क्या है हमारा a, तो 2a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, प्लस में 10c हो जाएगा इक्वल टू 4, तो हमारे पास गिवन है। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा 4a माइनस का 6y प्लस का 5c इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस में 9b माइनस का 20c इक्वल टू 2। ओके, क्योंकि 1/x को हमने लेट कर लिया, a हमारा है। तो अब हम इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। ये हमारा 2a प्लस में 3b प्लस का 10c इक्वल टू हमारा 4। इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 4a माइनस का 6b प्लस का 5c इक्वल टू 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 6a प्लस 9b माइनस का 20c इक्वल टू 2। अब सिंपली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2, 3, 10, 4 माइनस 6, 5, 6, 9 माइनस का 20। ओके, और हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मेरा पास ए बी और सी इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 1, 2। और जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ए एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है। तो जब हम ए इनवर्स एक्स की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी, हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन करना सीख चुके हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका माइनर फाइंड करना पड़ेगा, माइनर के बाद हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर के बाद हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod ए एडजॉइंट ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, इसका मॉड ए फाइंड कर लेता हूँ। ये हमारे पास मॉड ए हो गया, क्या है क्या, मॉड ए हमारे पास तो इसमें तो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी इसमें। तो जैसे कि हम मॉड ए फाइंड किस तरीके से करते हैं, 2 फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 120, और माइनस का 9 5 ज़ा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया,
120 और ये माइनस का 45। ओके, और मैं इसलिए हर एक स्टेप को बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ जिससे कि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो और मेरे से भी ना हो। ओके, कैलकुलेशन में क्या होता है, कभी कभी जल्दी जल्दी में हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, 120 माइनस माइनस प्लस और 9 5 ज़ा 45, माइनस का 3, सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, तो 4 2 ज़ा माइनस का 80 और 6 5 ज़ा 30 माइनस का 30, प्लस का 10, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 9 4 ज़ा 36 और 6 को 6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 36। ओके, तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, 120 में से 45, 55, 60, 75 आएगा हमारा। ओके, 75 माइनस का 3, 80 और 130 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 110 हो जाएगा, प्लस 10, 36 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 330 हो जाएगा, और ये मेरे पास 720 हो जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी, 0, 3 2 5 5 10 का 0, कैरी 1, 3 7 3 10 11 12, 1200 हमारे पास मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 1200 वैल्यू आ चुकी है। और अब हमें सिंपली फाइंड क्या करना है, माइनर सबसे पहले मैं आपको फाइंड करके बता रहा हूँ। तो माइनर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। ओके, ये स्टेप 1 हमारा है, माइनर फाइंड करना। स्टेप 1 ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको कि समझ में नहीं आता माइनर किस तरीके से फाइंड करना पड़ता है या किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में इसको समझा भी चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इसी पे हमारी बेस्ड थी। तो जिस बच्चे ने उस एक्सरसाइज को नहीं देखा होगा, अब उनको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा किस तरीके से होता है। ओके, तो माइनर सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 माइनस का 45, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 माइनस का 30, और मैं कैलकुलेशन थोड़ी तेज कर लेता हूँ जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप एक बार इसको ज़रूर टैली कर लेना, 36। ओके, और ये मेरे पास हो जाएगा ओके। तो इसके बाद अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो हमारा सेम आ जाएगा क्या, 75, ये हमारे पास 110 और ये 72, 72। तो ये मेरा 75 था पहले, फिर माइनस का 110 था और फिर 72 था। इसके बाद सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, 9 6 15, 150, 100 और 0, 150, 100 और ये हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस का 100 आएगा क्योंकि माइनस का। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 60, 75 माइनस 30 और 24, 75 माइनस 30 और माइनस का 24। ये अभी हमने क्या फाइंड किया, ये तो हमने सिंपली अभी माइनर फाइंड किया। माइनर के बाद अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या होता है, कोफैक्टर फाइंड करना। ये सारी चीज़ें आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 ये बस आपको समझाने के लिए, आप इसको डायरेक्ट भी कोफैक्टर में चेंज कर सकते थे। तो कोफैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, फिर माइनस, प्लस, सॉरी प्लस, माइनस, प्लस। ओके, ये रूल मैं आपको सिखा चुका हूँ। इससे प्रीवियस जब हम एक्सरसाइज इस तरीके से कोफैक्टर माइनर ये फाइंड कर रहे थे, तो इसका एक फार्मूला होता है ए अपॉन माइनस का आई प्लस में जे, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। ओके, तो आप वहाँ से उस एक्सरसाइज को देख के सॉल्व कर सकते हो। तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ये 75, ये प्लस का हो जाएगा 110 और ये 72 प्लस का ही होगा। ये हमारा 150 प्लस का हो जाएगा
और ये हमारा माइनस का 100 ही रहेगा, और ये हमारे पास 0 तो 0 ही रहेगा। ये हमारे पास 75, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 24। ओके, इसके बाद कोफैक्टर के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या था, एडजॉइंट। स्टेप 3, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ADJ, एडजॉइंट ए हम फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो कॉलम होता है उसको हम रो में चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 75, 110, ये हमारे पास 72, ये हमारे पास 150, माइनस का 100, 0, 75, 30 और माइनस का 24। ओके, और इसके बाद हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का मैंने आपको जैसे कि फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 1 में मॉड ए एडजॉइंट ए। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 1 में 1200 आई थी, अभी हमने फाइंड किया था। और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास 75, 110 और 72, ये हमारे पास 150, माइनस का 100, 0, ये हमारे पास 75, 30, माइनस का 24, ब्रैकेट हमारा क्लोज। इसके बाद हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4, 1 और ये 2 हो जाएगा। और ये मेरे यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे एक्स, ये वाई और ये जेड इक्वल टू 1 में 1200। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इंटू करना है। 75 फोर ज़ा हमारा होता है 300, 150 को 150 आ गया, प्लस 75 टू ज़ा 150, फिर 110 को 4 से करेंगे तो 440 हो जाएगा, माइनस का 100 और 32 ज़ा 60, 72 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28, प्लस का 0 और माइनस का 24 2 ज़ा 48। ओके, और ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पहले से ही गिवन है, एक्स वाई जेड। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और डिवाइड करना है। तो 1 में 1200, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 और 300, ये हमारे पास 600 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 340 और 60, 400 हो जाएगा ये हमारे पास। और ये मेरे पास हो जाएगा 288, 880, 8 में से 4 गया 4, और ये मेरे पास आ जाएगा 240 सिंपली। तो इसके बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 600 अपॉन में 1200, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास, सॉरी एक्स से पहले, और यहाँ पे एक्स ना आके हमें एक्स में तो चेंज करना है, सबसे पहले हमें ए बी सी में इसको लेके आना था ना, क्योंकि हमारी वैल्यू ए बी सी में ही थी। तो ये ए, ये बी और ये सी। ओके, इसके बाद हम चेंज करेंगे ना इसको, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे अब हम। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 में 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 1 में 3, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 में 4। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, सॉरी 1 में 5 आएगी। ओके, क्योंकि 1200 को 240 से अगर करेंगे तो हमारे पास 1200, 240, 0 से 0 कैंसिल, और 24 पंजे 120 होते हैं। ठीक है, ओके, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 में 5। और मैंने आपको क्या बताया था, ए की वैल्यू हमने किसको लेट किया था इस समय, ए हमारा क्या था 1 में एक्स, 1 में वाई और 1 में जेड। तो फाइनली हमें एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्योंकि ये क्या है हमारा 1 में एक्स, 1 में वाई, 1 में जेड। तो सिंपली अब हम एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 में एक्स से 1, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन आज जो हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मिसलेनियस के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें,
इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा इन सारे क्वेश्चनों को। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, ये तीनों ही क्वेश्चन जो हमारे क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ हमेशा। तो आपको क्या करना है इन सारे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं, आप ये ना सोचें कि एग्जाम में नहीं आते, ये भी एग्जाम में आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन। इस जो हमारे क्लास 12th में आपको कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल हो, मिसलेनियस हो, आपका ये हमारा एमसीक्यू हो, ये यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, कोई कोई क्वेश्चन तो 4 मार्क्स के होते हैं, नहीं तो मिनिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद सॉल्व करना है और देखना है कि आपको कितना ये समझ में आया डिटर्मिनेंट चैप्टर अभी तक। और अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मेरे से पूछना है। आपको अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपका क्लियर नहीं है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक पूछे, जैसे कि आपको इनवर्स के बारे में नहीं आता, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। सिंपली अगर आपको प्रॉपर्टीज का होगा 4.2 में जो हमारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अब और इस वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है आप